अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। हम मंगो पीर मज़ार पर मौजूद हैं और ये कराची का एक कदीम तरीन इलाका है जिसकी पहचान ये मगरमच्छ हैं जो सूफ़ी बुज़ुर्ग से मंसूब हैं कि ये जब मज़ार यहाँ बना था तो उसी वक्त ये मगरमच्छ भी यहाँ आ गए थे। तो ये मगरमच्छ ये बहुत पुराने हैं, इनकी जो उम्रें हैं वो 70-70, 80-80, 90-90 साल है और ये एक छोटे से तालाब में रहते हैं। मगरमच्छों का शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन खूनख्वार जानवरों में होता है, लेकिन यहाँ मगरमच्छों की खूबी ये है, अल्लाह की शान है कि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते और प्लस ये मीठा भी खाते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं कि इंसान देख के हैरत में मुब्तला हो जाता है कि ये मगरमच्छ हैं, ये इंसानों को कुछ नहीं कहते। तादाद इनकी इतनी ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं इस छोटे से तालाब में जो 1 एकड़ से भी शायद कम जगह है और इसमें ये रहते हैं। बच्चे निकलते हैं अंडे से, उसको ये मगरमच्छ खा भी जाते हैं और इनका जो रवैया है वो इस वक्त चिड़चिड़ापन वाला हुआ है कि इनको खुराक वक्त पे नहीं मिलती, कई कई दिन ये भूखे रहते हैं। जानवर क्योंकि हाइबरनेशन में चले जाता है, ये कई दिन भूखा रह सकता है, लेकिन फिर भी खुराक तो चाहिए ना, कुछ तो पेट में जाना चाहिए ना, तो वो भी इनको जब प्रॉपर नहीं मिलेगा तो चिड़चिड़ापन आ गया इनकी नफ्सियात में और ये लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। काफ़ी एजेड लग रहा है और इसका जबड़ा टूटा हुआ है और ये इसकी एक आँख भी निकली हुई है। तो अंदाज़ा ये लगाएं कि किस तरह ये जी रहे हैं ज़िंदगी, यानी कि कर्ब में, तकलीफ़ में। मेरे साथ खलीफा सज्जाद हैं जो इन मगरमच्छों की रखवाली पर मौजूद रहते हैं, मगर वो क्या करें, वो कहते हैं कि यार मैं कहाँ से खिलाऊं इनको, क्योंकि जो ज़ायरीन आते हैं कुछ वही इनको गोश्त डाल के जाते हैं। इसके अलावा महकमा औकाफ़ की तरफ से ना इनको गोश्त मिलता है, ना कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम है। ये पानी आप देखें, 1 मिनट, ये दिखाओ पानी के कितना गदला हुआ है। ठीक है, मगरमच्छ को साफ़ पानी नहीं चाहिए, गदले पानी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन गदला पानी वो हो कि उसमें ये कचरा ना हो। इसमें आपको प्लास्टिक की बोतलें भी नज़र आ जाएंगी, इसमें आपको गंदगी भी नज़र आ जाएगी, इसमें आपको कचरा भी, प्लास्टिक के रेपर्स भी नज़र आ जाएंगे। दवाई की बोतलें पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, थैलियाँ हैं और पता नहीं क्या गंद कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। अब ऐसे में मगरमच्छ का क्या हाल होगा, उसकी जल्द का क्या हाल होना है। उसने तो ज़ाहिर है उस बीमारियाँ तो फैलनी है, वो तो बीमार होना ही है। ख़ासतौर पर महकमा औकाफ़ के जितने भी अफसरान हैं, जैसे सेक्रेटरी है, चीफ है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो पहले भी बहुत सारी मैंने दरख्वास्तें दी हैं इस पानी के हवाले से कि इसको तकरीबन आप देखें 8 साल से इसकी कोई सफाई नहीं हुई है। शायद 8 साल हो चुके हैं। कैसे इनकी खुराक का बंदोबस्त हो रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा है। आप देखेंगे मैं 30 साल से मेरी सर्विस को हो चुके हैं, अब तक मैंने किसी महकमे की तरफ से आज भी आधा किलो गोश्त भी नहीं देखा है कि महकमे की तरफ से यहाँ पर आधा किलो गोश्त भी आ जाए। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, आखिर क्यों इस तरह हो रहा है बेज़ुबानों के साथ? देखो ज़ुबान वाले तो फिर भी मांग के भी यहाँ से वहाँ से भी ले लेते हैं, मगर इनके लिए तो कम से कम मैक्सिमम महकमों को चाहिए कि गोश्त चाहिए। अब देखिए अगर लोग अभी इस पहले तो ऐसे अकीदतमंद होते थे जो चलो गोश्त ले आते थे, अब तो ऐसे है कि अब सब्ज़ी लेना बड़ा मुश्किल काम हो चुका है, तो गोश्त कहाँ से लेंगे? आप ये अंदाज़ा लगाएं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
कहता हूँ कि अगर आप समझे कि एक इतवार वाले दिन एक छुट्टी होता है तो उस पर भी कोई शौकीन लोग हैं जो अल्लाह ने जो जिनको दिया हुआ है हस्बे तौफीक वही ले आते हैं। बाकी गरीब तबके के लोग तो बिल्कुल सोच से ही बाहर हो चुका है। आपने आखिरी बार इनको कब गोश्त डाला था? आता भी है तो ये 5-6 किलो गोश्त तो एक मगरमच्छ के दांत में ही फंस जाते हैं। अब 200 के करीब मगरमच्छ है तो मैक्सिमम कुछ नहीं, अगर 1-1 किलो गोश्त भी आ जाए तो 200 किलो गोश्त तो चाहिए ना। या किसी इंसान को एक किसी जानवर को पकड़ ले तो 80 घोड़ों की गिरफ्त है। अभी आपने देखा ये इसकी प्रेशर है, आवाज़ देखें इसकी। बस बस इसी तरह वो इसकी साउंड देख लिया आपने, इसकी इतनी साउंड ख़तरनाक है। अगर या किसी जानवर को या किसी इंसान को पकड़ ले तो वो एकदम से टुकड़ा हो जाए। मगर ये तो हमारा ईमान है कि हम इनके पास आते हैं। हमसे ज़रा मानूस भी इसलिए है कि सारा दिन इनके साथ घूमना फिरना, इनके साथ रहना, शायद यही है और कुछ नहीं है। आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, यानी कि इस तालाब में पहली बात तो ये है कि ज़ायरीन को यहाँ तक आने नहीं दिया जाता। खलीफा सज्जाद खुद ही जाते हैं और जो गोश्त खिलाने वाले आते हैं वो यहाँ तक खुश्की के कुछ हिस्से तक खड़े रहते हैं और इनको गोश्त दे के चले जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आज तक नहीं हुआ कि मगरमच्छ ने किसी पर हमला किया हुआ हो या कोई ऐसा हुआ हो कि वो बाहर आ गया हो पानी से, खुश्की से मज़ार की साइड। एक और जो दिलचस्प पहलू है वो ये कि ये मगरमच्छ मीठा भी खाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मगरमच्छ नहीं है कहीं भी कि वो मीठा खाता हो, लेकिन यहाँ अगर आपको इसको हलवा दे के, ये देखें ये बिल्ली मगरमच्छ के साथ खेल रही है, बल्कि खेल क्या रही है, उसको जो गोश्त की एक खुशबू आती है वो इसलिए करीब आ गई है, लेकिन बिल्ली को मगरमच्छ कुछ भी नहीं कह रहा है। यानी कि अगर ये चाहें तो इसको मुंह में दबोच सकते हैं और इसको पंजा मार सकते हैं और एक झटके की मार है ये बिल्ली इनके पूरे इसके मगरमच्छ के मुंह में चली जाएगी। लेकिन एक शान है ये भी अल्लाह ताला की, और ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक हमारे लिए ये देखना कि एक जानदार बिल्ली, चलें कोई एक आप कोई मरावा जानवर हो वो रख दें वो तो समझ में आता है, लेकिन ये जानदार है और इसको मगरमच्छ नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये भी एक देखें यार, सामने एक ज़बरदस्त चीज़ हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है शायद। असल में क्या है कि ये असल में बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी निस्बतों से उन्हीं की जुड़े जो दिए हुए हमें तोहफे हैं तो उन्हीं की एक रंग भी है ना, इसीलिए फिर अल्लाह की मखलूक है, थोड़ा हमसे मानूस भी है, तो है तो ख़तरनाक जानवर है, मगर बस ये एक कुदरती यहाँ पे कुछ मौजे भी हैं जैसे आप रियल देख रहे हैं। तो ये बिल्ली को कुछ भी नहीं कह रहे, ये बस अल्लाह की तरफ से उसको बचना है और ये मौजा दिखाना है। सज्जाद हैं ये, इनके पास भी चले जाते हैं बिल्कुल और इनके साथ बिल्कुल एक बच्चे की तरह खेल कूद रहे होते हैं। वरना यार सीधी बात है, हम लोग तो खैर पास तो जा सकते हैं, लेकिन ये देखें ये लड़ रहे हैं आपस में। ये इस तरह लड़ते हैं क्योंकि जगह कम है यहाँ पर और इनको कोई यहाँ पे इस तरह का नहीं जगह मिल पा रही कि ये चहलकदमी अच्छे से कर सकें। मंगू पीर लोग आते हैं स्पेशली मज़ार पर, तो इन मगरमच्छों को देखने के लिए आते हैं। तो ये एक शहर की एक यानी कि एक खूबसूरत पहचान है ये मगरमच्छ। तो इनको एक अच्छा माहौल दें, इनके लिए एक साफ़ सुथरा एक तालाब बना दें, एक अच्छा एक पॉइंट इसको बना दें ताकि जो भी लोग आए वो देखें कि यार वाकई में इनका तो ख्याल भी रखा जा रहा है और ये खुश हो के यहाँ से जाएं, ना कि ये वो देखें वो कि ये लड़ रहे हैं आपस में, कि ये एक ही जगह बैठे हुए हैं, इनके मुंह टूटे हुए हैं, इनकी आँख ज़ाया हो चुकी है। तो ये जो सारे नज़ारे लोग देखेंगे मगरमच्छों का हाल, तो वो ज़ाहिर है वो यही सोचेंगे कि यार ये इनके साथ किस तरह का बर्ताव रखा जा रहा है। तो इस तरह के काम हो जाएं तो ज़ाहिर है इन मगरमच्छों को एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। असल में क्योंकि जब अंडे जब देते हैं तो उस टाइम बड़े डेंजर होते हैं ना। अच्छा, ये और अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं तो उस टाइम पे भी ये ज़रा डेंजर होते हैं। तो इनको ख़ास तौर पर साल में 3 ऐसे मौसम आते हैं जो इनकी रवैया में इनकी पहचान उनको हम ज़्यादा समझते हैं कि इस दौरान हमें किस तरह जाना चाहिए मगरमच्छों पे ना। और हमारी 8 नस्लों ने इसकी खिदमत की हैं। मेरा माशाल्लाह ये मेरा छोटा सा बेटा है, ये वाजिब, ये मेरा 8वां पुश्त है, आप समझे। हाँ, ये मेरा 8वां पुश्त है। ये भी मगरमच्छों के साथ खेलना, नर मगरमच्छ अपने बच्चों को खा लेता है तो उनको संभालना, मेरी फैमिली फिर कीमा बना के उनको दे देते हैं। तकरीबन आप देखेंगे कि 2 साल तक, 1.5-2 साल तक हम घर में रखते हैं, फिर लाके यहाँ तालाब में छोड़ देते हैं। तो फिर इनको कोई नर मतलब ये जो आत नहीं देते ना,
जो मगरमच्छ के छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बड़े जो फिर उनको। कभी खलीफा आप पे इसने इस तरह का कोई अटैक किया है या कभी ऐसा हुआ है कि यार आपको पंजा मार दिया हो, दुम मार दिया हो? असल में आप समझें कि इसकी दुम इतनी प्रेशर से अगर किसी इंसान को लग जाए ना, मैं कहता हूँ शायद तो नामुमकिन है उसका पैर बच जाए, टुकड़ी टुकड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी आप देखें ना, ये जो चीज़ है ना, आप देखें, मैं रियल आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखें, ये देखें, इसकी ये चीज़ है ना, ये लोकेशन, ये आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो आ रहा है ना, ये यूँ आरी की तरह मार देते हैं, दार है। आप देखें, आप ये इतनी आई सिस्टम से मार देते हैं ना, तो इंसान तो कुछ भी नहीं भी, मैं समझ मुश्किल है उसके लिए। नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। मज़ारात पे चंदा करोड़ों रुपए आता है, वो कहाँ जाता है, वो क्यों नहीं लगता भाई? इन मगरमच्छों की क्यों देखभाल नहीं की जा रही? तो वाइल्ड लाइफ वालों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि यार वही कुछ कर लें इनके लिए। इतने सारे मगरमच्छ हैं, कोई ऐसा सिस्टम बना दें कहीं और इनको शिफ्ट कर दिया जाए। अगर नहीं इनका ख्याल रखा जा रहा, नहीं महकमा औकाफ संजीदा हो रहा इनके लिए कुछ करें, तो वाइल्ड लाइफ को चाहिए सिंध को कि वही कोई एक ऐसी जगह बना दे कि यार वहाँ इनको शिफ्ट कर दे। हालेजी लेक है, वहाँ इनको ले जाओ, आज़ाद कर दो भाई। फिर वहाँ में पढ़े हुए हैं, मगर मजाल है कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो संजीदा हो जाए इनके लिए, वो कुछ सोच लें इनकी बेहतरी के लिए। पता नहीं कब सोचेंगे, ये मगरमच्छ कब तक इसी तरह तकलीफ़ में रहेंगे, कुछ पता नहीं है।